कौरव सृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरविद्गदा विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब महाभारत का युद्ध अंतिम चरण में चल रहा था, अर्जुन के भीष्म के मार्गदर्शन में भीष्म सेनापति थे और इधर से सेनापति पांडवों के सेनापति थे। उनके मार्गदर्शन में युद्ध आगे बढ़ रहा था। जब अंतिम चरण में आया तो भीमसेन के गदा के प्रहार से दुर्योधन का जो मेरुदंड था, ये पलथा टूट गया। अंतिम अवस्था में आकर के जंगल के पक्षी भी आकर के बैठते हैं, बार बार भगाता है दुर्योधन, लेकिन एक पक्षी उड़ता है, दूसरा आकर के बैठ जाता है, क्योंकि पक्षियों को लगता है कि ये मृत हो गया है। दुर्योधन को दुखी देख करके अश्वत्थामा आकर के कहता है कि मित्र आप दुखी क्यों हो? दुर्योधन कहता है कि 100 कौरवों में से कोई एक भी नहीं बचा और 5 पांडवों में से कोई मरा नहीं। तो कष्ट इस बात का है कि पांडवों में से कोई अगर एक भी मर जाता तो मुझे संतुष्टि हो जाती, क्योंकि हमारे भाइयों में से कोई भी बचा नहीं, मैं ही अकेला बचा हूँ, वो भी मेरी अंतिम श्वास चल रही है। तो अश्वत्थामा ने कहा मित्र इतनी बात के लिए चिंता करते हो, एक पांडव की बात क्या, मैं 5 पांडवों का सिर अभी लाता हूँ। और दौड़ा गया पांडवों के शिविर में। तो विजय श्री का उत्सव मनाने के लिए भगवान तो सब जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को उनके शिविर से हटा करके भ्रमण करने के लिए, घूमने टहलने के लिए भगवान लेके चले गए थे, जश्न मनाने के लिए। और 5 पांडवों के सैया पर, बेड पर 5 पांडवों के पुत्र लेटे थे, बिल्कुल पांडव जैसे दिख रहे, मुंह ढका हुआ था। अश्वत्थामा आया, अस्त्र शस्त्र से 5 पांडवों के पुत्रों का सिर काट करके लेके चला गया। बोला मित्र तुम्हारे लिए सौगात लाया हूं। पहले तो दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, बाद में जब कपड़ा हटाया तो सिर कूटने लगा दुर्योधन कि मित्र तुमने तो बड़ा अनर्थ कर दिया। बोले क्या? बोले कि हमारे वंश में पानी देने वाला, पिंडदान देने वाला भी तुमने नहीं छोड़ा। बोले क्यों? बोले ये तो 5 पांडव नहीं उनके पुत्र हैं। यहाँ पता चल गया द्रौपदी जी को, तो एक पुत्र मरने का क्या वियोग होता है तो माताएं ही समझ सकती हैं कि माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुद्रद्वास्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। रोने लगी द्रौपदी। जब अर्जुन को पता चला, पकड़ करके ले आए, अश्वत्थामा को पकड़ के ले आए। दुखी है द्रौपदी, लेकिन भगवान की भक्ति का प्रभाव देखिए। पुत्र के मरने का वियोग द्रौपदी को तो है, लेकिन साथ साथ में भगवान की भक्ति का हृदय में प्रभाव भी कितना देखिए। कहते हैं कि मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। इस ब्राह्मण बालक को छोड़ दो, क्योंकि गुरु का पुत्र है और आपने गुरु की कृपा से ही युद्ध में विजय से प्राप्त की है। आज मैं रो रही हूँ, लेकिन मेरे कम से कम 5 पति तो हैं, लेकिन अगर ये अश्वत्थामा मर जाएगा तो हमारे गुरुजी अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य की तो मृत्यु हो ही गई है, उनका पुत्र भी मर जाएगा। तो कृपी जो है
द्रोणाचार्य जी की जो पत्नी हमारी गुरु माता है, तो किसके सहारे जिएंगी? इसके लिए इसको छोड़ दो। आज के युग में अगर माताएं होती तो उसको बोटी बोटी कटवा देती। तो छोड़ क्यों रही है? ये भक्ति का प्रभाव है छोड़ने का। अपना कष्ट है, साथ साथ में अपने गुरु का भी कष्ट समझ में आ रहा है, अपनी गुरु माता का भी कष्ट समझ में आ रहा है। कहते हैं कि भूख लगे तो खा लेना, ये प्रकृति है। भूख न लगना एक विकृति है, माने बीमारी है। और भूखे रह करके भी दूसरे को खिला देना, ये हमारी संस्कृति है। भूख लगना, खा लेना, ये प्रकृति है। भूख न लगना ये विकृति है, और भूखे रह करके भी दूसरे को खिला देना ये संस्कृति है। हमारी संस्कृति क्या कहती है कि अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो मजा खिलाने में है आप खाने में नहीं, जो मजा खिलाने में है आप खाने में नहीं। जिंदगी है चार दिन की, काम आना सीख ले। जिंदगी है चार दिन की, काम आना सीख ले। ये संस्कृति है, छुड़वा देती है। इतने पर भी नहीं माना अश्वत्थामा, तो ब्रह्म अस्त्र चला देता है। सोचता है कि चलो पांडव नहीं मरे तो कम से कम पांडव का बीज ही समाप्त कर दो। अभिमन्यु की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा सती नहीं हुई। क्यों? कि अगर पत्नी के पेट में गर्भ रहे, उस समय सती प्रथा का नियम था, अगर पत्नी के गर्भ में कोई बालक हो तो पत्नी अपने पति के साथ सती नहीं हो सकती, ऐसा नियम था। इसलिए सती नहीं हुई। पांडु जब प्राणांत हुआ पांडु का, तो जो माद्री थी, जो कुंती की दूसरे मतलब पांडव की दूसरी पत्नी, वो सती हुई, कुंती मां नहीं हुई। यहाँ पर उत्तराजी सती नहीं हुई, उनके गर्भ में बालक पल रहा था अभिमन्यु का, उत्तराजी के गर्भ में। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसको समाप्त करना चाहा, उस गर्भ को। ब्रह्मास्त्र चला दिया तो उत्तराजी पाहिमान करते हुए भगवान को प्रार्थना करने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। देखिए जो गलती द्रौपदी ने किया वो उत्तराजी ने गलती नहीं किया। द्रौपदी की साड़ी जब खींच रहा था दुशासन, तो पहले तो धृतराष्ट्र का भरोसा किया, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह का भरोसा किया, बाद में अपने 5 पतियों पर भरोसा किया, अंत समय में अपने पर भरोसा किया। जब देखा कि अब दाल गलने वाली नहीं है, तब दोनों हाथ ऊपर करके प्रार्थना किया, तब भगवान आकर के लाज बचाए द्रौपदी की। लेकिन उत्तराजी ने किसी के तरफ नहीं देखा, पहली बार ही भगवान को ही पुकारा, और भगवान आकर के उत्तराजी के गर्भ में आकर के
भगवान अंगूठे के आकार के बन करके भगवान जाकर के उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित को दर्शन दे रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आपने सुना होगा कि माँ को, भक्तों को अपने पेट में, अपने गर्भ में धारण करने वाली माँ को आपने सुना होगा। कौशल्या और देवकी और नंद यशोदा मैया ने भगवान को अपने पेट में धारण किया, ये भी सुना होगा। लेकिन धन्य है उत्तरा मैया, भगवती उत्तरा जी, जो कि केवल भक्त को नहीं, भक्त और भगवान दोनों को अपने पेट में धारण कर रही हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्त तो पल ही रहा है उत्तरा जी के गर्भ में परीक्षित के रूप में, और साक्षात में भगवान भी दर्शन देने के बहाने, परीक्षित की रक्षा करने के बहाने गर्भ में भगवान पधारे उत्तरा जी के। इसलिए भगवती उत्तरा जी ने आश्रय भगवान का लिया, इसलिए उनकी रक्षा हो गई। हम आप भी भगवान का ही आश्रय लें अपने जीवन में, तब हमारी लाज कभी जा नहीं सकती। भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे थे, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे आए हस्तिनापुर। क्योंकि जब भगवान को निकलना होता था द्वारिका के लिए ना, कभी नकुल, कभी सहदेव, कभी अर्जुन, कभी युधिष्ठिर, कभी कुंती मैया रोक लेती थी। बहुत दिन हो गए थे भगवान को। भगवान 3-4 दिन के लिए आते थे, 6-6 महीना भगवान को रुकना पड़ता था। भगवान द्वारिका चले गए थे, लेकिन द्वारिका से जब हस्तिनापुर आते थे तो भगवान 3-4 दिन के लिए आते थे, लेकिन प्रेम में 6-6 महीना रह जाते थे अपने बुआ के यहाँ। भगवान जाने लगे द्वारिका के लिए। भगवान का एक चरण जमीन पर, एक चरण रथ पे। इतने में कुंती मैया आकर के प्रणाम करने लगी। भगवान कन्हैया कृष्ण ने कहा कि बुआ आप उल्टी गंगा क्यों बहाते हो, मैं तो आपका भतीजा हूँ। तो सगी बुआ थी ना, भगवान कृष्ण की सगी बुआ थी कुंती मैया। तो कुंती मैया ने कहा कि प्रभु आप उल्टी गंगा क्यों बहाते हो, आपको मैं प्रणाम करना, आपको हमें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि आप बुआ हो, आप हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं। बोले कन्हैया आप अपनी माया का जाल हमारे ऊपर मत फेंकिए, मैं आपकी लीला समझती हूँ। आप सारे जगत के मालिक हो, ब्रह्मांडों के स्वामी हो, त्रिभुवन पति हो। ये तो भक्तों के भाव के कारण से आप नंद यशोदा के, वसुदेव और देवकी के बेटे बने हो। आप तो अनादिकाल से प्राणी मात्र के परम हितैषी सुहृद हो। बोले बुआ जो कुछ मांगना है मांग लो। बोले कन्हैया देना ही है तो मेरे झोली में दे करके जाओ। क्या विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यतस्प्राद पुनर्भव दर्शनम। कहते कि अगर प्रभु देना ही चाहते हो मेरे झोली में दुख डाल करके जाओ। बोले बुढ़ापे में तुम्हारी खोपड़ी खिसक तो नहीं गई बुआ, आपको सुख संपत्ति मांगना चाहिए कि आप दुख और विपत्ति मांग रहे हो। बोले नहीं कन्हैया कि सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा की जो पल पल नाम जपाए, बलिहारी वा की जो पल पल नाम जपाए। सुख के माथे सील पड़े माने पत्थर पड़ जाए, जाके प्रेम राम बदेही तजिए ताही कोटि बरिन सब जद्र परम स्नेही। उस सुख पर पत्थर पड़ जाए, सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए। मैं विपत्ति दुख इसलिए मांग रही हूँ कन्हैया कि जब तक हमारे जीवन में दुख और विपत्ति था, हमारे पुत्रों के जीवन में, हमारे जीवन में, तब तक आप पग पग पर रक्षा किए। आज जब सुख के दिन आए तो हम लोगों को छोड़ के जा रहे हो। इसलिए ऐसे सुख और संपत्ति की हमें जरूरत नहीं है जिस सुख और संपत्ति में आप हमसे जुदा हो जाओ। हमें तो ऐसे दुख भी मंजूर है जिस दुख और विपत्ति में आपका साथ हो। क्यों कि कह हनुमंत
भगवती कुंती ने भगवान की कई श्लोकों में स्तुति की। भगवान विदा लेते हैं। आगे पता चलता है भीष्म पितामह जी को, भीष्म पितामह जी भी भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं कि प्रभु मैं अपनी मति रूपी पुत्री को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। क्यों? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। सुखम जगते क्वचिदुहतो जो मति रूपी हमारी पुत्री है, जो कि तृष्णा रहित है, उसको आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। अपने मति रूपी पुत्री को समर्पित करके और भगवान का स्मरण करते करते अपने परम धाम को जाते हैं। भीष्म पितामह, हमारे पास समय की कमी है इसलिए हम छलांग मार रहे हैं। आचार्यों को पता है कि समय कितना कम है और विस्तार बहुत ज्यादा। मैं कथा 1 साल भी कहूँ तो भी कम है, इतना विस्तार है कथा का। आगे कथा आती है कि परीक्षित को सांप कैसे मिला। जब द्वापर का अंत हुआ, एक दिन क्या देखे राजा परीक्षित कि एक बछड़ा जिसका 3 पैर टूटा हुआ है और गाय रोती हुई जा रही है, पीछे पीछे एक काला पुरुष दौड़ाए जा रहा है। तो बाद में जाकर के बछड़े से और गाय से मिले राजा परीक्षित को। उनको पता चला एक गाय कोई और नहीं, साक्षात धरणी है, माने सारी पृथ्वी माता है, और एक बछड़ा कोई और नहीं, साक्षात धर्म है। तो लास्ट प्रश्न क्या था? जब धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं, जब भगवान चले जाते हैं सुधाम, तो धर्म किसकी शरण में जाता है? उसी प्रश्न का ये उत्तर है। अब भगवान मन में सोच रहे, राजा परीक्षित जिस गोपाल परमात्मा ने, जो कृष्ण कन्हैया ने गाय की रक्षा के लिए अवतार धारण किया, क्योंकि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। विप्र माने ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, धेनु माने गाय की रक्षा करने के लिए, सुर माने देवताओं की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। अब भगवान के जाने के बाद, स्वधाम जाने के बाद एक दुखी हैं, अब इनकी रक्षा हमको करनी चाहिए। दुख का कारण पूछे, और जो काल पुरुष पीछे पीछे लगा था, पता चला राजा परीक्षित को कोई और नहीं, वो साक्षात कलयुग है। बोले भैया क्यों तू पीछे पड़ा है? धर्म के और धरणी माँ के पीछे, माने गाय और बछड़े के पीछे क्यों पड़ा है? क्यों दुखी कर रहा है? तो बोले हमको रहने के लिए कुछ स्थान अगर मिल जाए तो मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। तो 4 जगह देते हैं राजा परीक्षित, कहाँ कहाँ कलयुग का वास है और कहाँ कहाँ स्थान प्रदान किए राजा परीक्षित जी। सुनिए कि दूतम पानम स्त्रियम सुनायता धर्म चतुर्भिदम। एक तो जहाँ जुआ खेला जाता है और जहाँ पर मदिरापान होता है, जहाँ पर लंपट पुरुषों का वास होता है, और चौथा जहाँ पर हिंसा होती है। ये 4 जगह कलयुग रहता है। कहाँ पर? जुआ वाले जगह पे, मदिरापान जहाँ होता है वहाँ, तीसरा जहाँ पर वेश्यावृत्ति होती है, चौथा जहाँ हिंसा होती है। कलयुग ने कहा एक स्थान अगर और मिल जाता तो चकाचक हो जाता। तो 5वां स्थान प्रदान किए सोने में। लेकिन कौन सोना? जो अनैतिक ढंग से अर्जित किया हुआ सोना है, उसमें कलयुग का वास होता है। एक दिन मुकुट राजाओं को जीत करके मुकुट धारण करके शिकार खेलने के लिए निकल पड़े राजा परीक्षित, और पानी प्यास लगी थी। सम्यासम आश्रम में समीक मुनि तपस्या कर रहे थे। बोले ओ ढोंगी बाबा, हमको प्यास लगी है और तुम राजा को दे करके भी पानी की व्यवस्था नहीं करते। एक मरा हुआ सांप ले जा करके उनके गले में लटका दिए। बोले अगर असली साधु होगा तो जग जाएगा और नकली होगा तो कोई बात नहीं। अब ये बात पता चली
समीक ऋषि तो ध्यानस्थ थे, उनको पता नहीं चली। उनके पुत्र श्रृंगी को पता चला और हाथ में जल लेकर के सरस्वती नदी का जल लिया और श्राद्ध दे दिया कि त्रिलंघति मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दक्ष्यति स्म कुलांगारम तोदितो में तद्रुहम। हे कुलांगार, तुम्हारे पूर्वजों ने सर्वदा संतों की चरण रज को अपने सिर पे चढ़ाया है और तू संतों का अपमान करता है। जाओ 7 दिन के अंदर 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। देखिए, मृत्यु का भय आया तो और किसी की शरण में सुखदेव जी महाराज तो राजा परीक्षित नहीं गए, तुरंत चले गए सुख तीर्थ। सुख तीर्थ है मुजफ्फरनगर के पास में, दिल्ली के पास में। ऐसे हमारे आपके जीवन में भी 7 दिन में ही हमारी आपकी मृत्यु होने वाली। आप मत कहना महाराज जी श्राप दे रहे हैं, आपकी हमारी मृत्यु भी 7 दिन में ही होगी, पक्की बात। कैसे? सोम होगा या तो मंगल होगा या तो बुध होगा या तो बृहस्पति होगा या शुक्र होगा या शनि होगा या रवि। इस 7 दिन में हमारी आपकी भी मृत्यु होने वाली। 8वां दिन कोई नहीं आने वाला। जैसे ही सुखदेव जी महाराज के चरणों में गए, पहुंचते ही प्रश्न कर बैठे, क्योंकि जानते हैं कि अगर मैं प्रश्न नहीं करूंगा तो सुखदेव जी महाराज को दोहन काल तक, जितने समय में गाय दूही जाती है उतने समय तक ही सुखदेव जी महाराज एक जगह रहते थे। इसलिए पहुंचते ही प्रश्न ही करने लग गए। सोचे कि प्रश्न करूंगा, उसके उत्तर देने में ही इनको इतना समय लगेगा कि यहाँ से जा नहीं पाएंगे। तो प्रश्न क्या करें कि मरिमाणस्य किम कर्तव्यम, कि हर प्राणी मरण धर्मा है, तो मरने वाले का धर्म क्या है? क्या स्मरणीय है? किसका स्मरण करना चाहिए? क्या किसका भजन करना चाहिए? और जीवन का परम कर्तव्य क्या? एक प्रश्न किए। इसी प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई। अब द्वितीय स्कंद यहाँ से प्रारंभ होता है। अब आज की कथा का विषय 5वें स्कंद तक है, बताइए। अब द्वितीय स्कंद अब प्रारंभ हो रहा है। सुनिए, हम समास विधि से संक्षिप्त में आगे बढ़ेंगे। वरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो निप आत्मविद सम्मतम पुंसाम सोतव्यासु यः परः। जब प्रश्न किए तो सुखदेव जी महाराज उत्तर में कहते हैं कि सतस्माद भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेक्षता भयम्। जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, जाने पहले सुनो, स्मरण करो, क्योंकि जब तक भगवान की लीला गुणानुवाद सुनोगे नहीं तब तक जाने बिन होई नहीं, जाने बिन होई प्रतीति, बिन प्रती तो होई नहीं प्रीति। जाने के बिना पता नहीं चलता, क्योंकि किसी के विषय में आप सुनोगे नहीं तो उसके विषय में पता कैसे चलेगा। जैसे ये दास की कथा यहाँ पर हो रही है और आपको पता है जन्म भी इस दास का यहीं पर है। सबको पता है कि विद्याधर कथा कहते हैं, लेकिन आज आप सम्मुख बैठ करके कथा सुना है तो आप इस दास के विषय में समझ रहे हैं कि ये दास भी कथा कहता है। तो ऐसे भगवान के विषय में जब आप सुनोगे तब भगवान की महिमा समझ में आएगी, और जब भगवान की महिमा समझ में आएगी तब प्रीति होगी, और जब प्रीति होगी तो भजताम प्रीति पूर्वकम ददाम बुद्धि योगम तम। भगवान, जब आप भगवान के चरणों में आपकी प्रीति होगी तो भगवान आपको बुद्धि योग देंगे।
भगवान की लीला इतनी अपरंपार है। एक महात्मा जी जंगल में रहते थे, उनको लगा कि हलवा खाने का बहुत मन था, कहीं से हलवा मिलता। अब हलवा कहाँ से मिले जंगल में? इतने में ही एक पका केला आकर के गिर गया उनके सामने। एक पका केला आकर के गिर गया। अब महात्मा सोचे, वारे प्रभु, आपने कितना बढ़िया हलवा पैकिंग किया, आपने कितना बढ़िया हलवा पैकिंग किया। न तो मुंह जलने वाला है, न तो ज्यादा परिश्रम करने वाला चीज है केला, है तो हलवा की तरह नहीं। ये तो नाम हमने सुना है बचपन से, इसलिए केला नाम दिया है, लेकिन हलवे की तरह है कि नहीं केला। तो परमात्मा की कितनी गजब व्यवस्था है। इस पृथ्वी पर कीड़े से लेकर के कुंजर माने हाथी तक जितने भी माताएं हैं, हम सबकी माताओं के अंदर जो दूध की व्यवस्था है, माताओं के अंदर जो दूध की व्यवस्था है अपने बालक के लिए, किसकी व्यवस्था? भगवान की व्यवस्था। किसी जिज्ञासु ने कहा, तर्क वितर्क करने वाले, हम ये नहीं मानते कि भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर सागर का मतलब समझते हो? क्षीर माने होता है दूध। भगवान दूध के सागर में रहते, मैं नहीं मानता। तब संत ने कहा कि भगवान दूध के सागर में न रहते तो इतने माताओं के आंचल में दूध की सप्लाई कौन करता? ये बताइए। गाय भैंस अथवा दूध देने वाली जो पशुएं हैं, उनके आंचल में दूध के बनाता कौन है? खाती है भूसा, चारा खाती है, घास खाती है, लेकिन दूध बनता है। वो भी दूध कब बनता है? जब उसके बालक के आने का समय होता है। और माताओं के आंचल में जो दूध की व्यवस्था भगवान करते हैं, वो भी माताएं जब बालक को जन्म देने वाली होती हैं, भगवान तब उनके आंचल में दूध की व्यवस्था करते हैं। तो इतनी माताएं संसार में हैं, अगर भगवान के पास क्षीर सागर न होता, दूध का समुद्र न होता, ये सारे दूध की सप्लाई होती कहाँ से? आप हम पहुंचाते, बताओ। तो इससे पता चलता है भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति के विषय में बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, क्योंकि जो पाताल लोक है वो भगवान का तलवा है। जो पाताल है वो भगवान का तलवा है। मृत्यु लोक भगवान की कमर है, और जो सत्य लोक है वो भगवान का शीर्ष स्थान है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तृतीय स्कंद में बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं कि मैं विदुर काका का चरित्र श्रवण करना चाहता हूं। तो राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस समय धृतराष्ट्र की आंखें फूट गई थी, पूरी फूट चुकी थी, फूटी तो पहले थी लेकिन पुत्र मोह के कारण से बिल्कुल फूट गई, उस समय विदुर जी समझा रहे हैं कि भैया, यदि शरीर में कोई फोड़ा हो जाए और सड़न होने लग जाए तो उस फोड़े का ऑपरेशन कर देना चाहिए। ये जो आपका बेटा दुर्योधन है, इसके कारण से बहुत अहित होने वाला है, इसलिए इसको निकाल दो। तो दुर्योधन वो अपमानित करते हुए कह रहा है विदुर जी से कि हमारे ही टुकड़े पे पड़ने वाले तुम हमारे पिता जी के अंदर विरोध पैदा कर रहे हो, आप यहाँ से चले जाओ। देखिए, कौरवों के पक्ष में भी धर्म है विदुर जी के रूप में, लेकिन विदुर जी की बात कौरव मानते नहीं, इसलिए कौरवों का पराजय हुआ। और पांडवों के तरफ भी धर्म है, किनके रूप में? युधिष्ठिर के रूप में, लेकिन वहां पर विजय सी प्राप्त हुई। क्यों? कि पांडव लोग अपने
भाई युधिष्ठिर की बात मानते हैं। तो धर्म की बात आप मानोगे तब आपकी रक्षा होगी। क्यों कि धर्मो रक्षति रक्षित, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसके लिए आजकल लोग ठकुर सुहाती बोलते, भले आपका हित होने वाला हो लेकिन चापलूसी करते, लेकिन चापलूस लोगों से आपका कल्याण नहीं हो सकता। कि सचिव वैद गुरु तीन जाओ प्रिय बोले भैया, सचिव वैद गुरु तीन जाओ प्रिय बोले भैया, राज धर्म तन की कर कोई देगी है ना, राज धर्म तन की कर कोई देगी है ना। इसलिए जो आपका मंत्री होना चाहिए, जो आपका गुरु होना चाहिए, सचिव माने मंत्री, वैद्य माने जो आपका डॉक्टर, और गुरु और आपका मित्र, ये आपके सामने ठकुर सुहाती बोलेगा आपको खुश करने के लिए तो आपका अनर्थ हो जाएगा। इसलिए सचिव वैद्य गुरु तीन जाओ प्रिय बोले भैया। अगर आपके डर से अगर प्रिय बोलने लग जाएगा तो राज धर्म तन तीन कर होई बेगी है ना। खराब मंत्री से राज नष्ट हो जाएगा और खराब